अभी आपको बता रहे हैं कराची में बल्दियाती इंतखाबात का मामला इलेक्शन कमीशन ने निपटा दिया है। कराची में बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया है। 15 जनवरी 2023 को बल्दियाती इंतखाबात कराने का हुक्म दिया गया है। कराची में बल्दियाती इंतखाबात का मामला इलेक्शन कमीशन ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया है। 15 नवंबर को यह फैसला महफूज किया गया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस केस को निपटा दिया है। कराची में बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी 2023 को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला सुना दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने यह फैसला खुद पढ़कर सुनाया है। जमाते इस्लामी की दरखास्त को मंजूर कर लिया गया है। कराची में बल्दियाती इंतखाबात की तारीख का फैसला हो गया। कराची में बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी 2023 को होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला सुना दिया है। अहम समात की कार्रवाई से मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कराची में बल्दियाती इंतखाबात का मामला, इस केस को निपटा दिया है। कराची में बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला सुना दिया है। इस केस से मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कराची की बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक महफूज किया गया फैसला अब सुना दिया गया है और फैसले में कहा गया है कि कराची में बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी 2023 को होंगे। इस बारे में आपको अपडेट कर रहे हैं। इससे पहले सिंध हाई कोर्ट ने भी यह फैसला सुनाया था कि कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात 2 माह के अंदर कराए जाएं। इस फैसले के तहत इलेक्शन कमिश्नर ने यह अब फैसला सुनाया है जो कि 15 नवंबर को महफूज किया गया था और अब यह फैसला सुना दिया गया है। कराची में बल्दियाती इंतखाबात की तारीख का फैसला हो गया है। इलेक्शन कमिश्नर ने अपने फैसले में यह हुक्म दिया है कि कराची में बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी 2023 को कराए जाएं। यह हुक्म इलेक्शन कमिश्नर ने दिया है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इफ्तिखार शराजी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शराजी साहब, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? यकीनी तौर पे क्योंकि बहुत सारी जमातों का ये मुतालबा था कि इलेक्शन होने चाहिए और मेरे ख्याल में अब इस बात को महसूस इलेक्शन कमीशन ने भी किया है कि यहाँ पे मेजॉरिटी जमातों की जब यही ख्वाहिश है कि वहाँ पे अवामी एक जो हुकूमत और एक तरह से बल्दियाती निज़ाम को बाकायदा फंक्शन होना चाहिए, तो मेरे ख्याल में हम कह सकते हैं कि एक ऐसा फैसला है। और यारी सी बात है कि जब वहाँ की ज्यादातर जमातें इस बात का मुतालबा कर रही थी, अगरचे एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से कहा जा रहा है कि जब तक वहाँ पे वोटर लिस्टें और बाकी हल्का बंदियों को दुरुस्त नहीं किया जाता तब तक ये नहीं होने चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन और अदालतें मेजॉरिटी ओपिनियन के साथ गई हैं और बड़ी अच्छी बात है। कराची जैसा बड़ा शहर जिसकी अब आबादी कम से कम हम कह सकते हैं कि 3 करोड़ के करीब है, ऐसे शहर के अंदर जो बल्दियाती निज़ाम है उसी सूरत में फंक्शन होता है कि जब वहाँ पे इलेक्टेड लोग वहाँ मौजूद हों। तो मेरे ख्याल में ये फैसला एक अच्छा फैसला है और इसको लेके एक पोलिटिकल एक्टिविटी जनरेट होगी और उससे बढ़ के जो कराची के अवाम है उनको अब ग्रास रूट लेवल के ऊपर अपने मसाइल को हल करने के लिए एक फोरम मुयसर होगा। तो हम यही कहेंगे कि एक ऐसा इक़दाम है और मेरे ख्याल में ये मामला ना तो अदालतों की तरफ जाने चाहिए और ना ही इलेक्शन कमीशन को इस बात पे फैसला करना चाहिए। रादर सियासी जमात है अगर इन सारे मामला को बेहतर अंदाज में लेके चलें तो मैं नहीं समझता कि फिर अदालतों को इन्वॉल्व होना पड़े और वहाँ से कोई अहकामात आए। यकीनी तौर पे एक बड़ा जबरदस्त निज़ाम है। दुनिया में जहाँ जहाँ भी है ये निज़ाम बड़े बेस्ट वे में ग्रास रूट लेवल पर डिलीवर कर रहा है। तो मेरे ख्याल में हम यहाँ समझते हैं कि अगर से बल्दियाती निज़ाम को स्टैब्लिश जरूर कर दिया गया है लेकिन उसको उस अंदाज में ना तो फंक्शनल किया गया है और ना ही तवातुर के साथ इलेक्शन होते जिसकी वजह से ये निज़ाम बेहतर अंदाज में आवाम को डिलीवर नहीं कर पा रहा।